हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे रीजनिंग में कैलेंडर के बारे में। और आज हम कैलेंडर के से संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैलेंडर का पुनः प्रयोग में आना, यानी कि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। यानी कोई भी कैलेंडर, किसी भी वर्ष का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वर्ष कोई भी हो, लेकिन तारीख और तारीखों पर पड़ने वाले दिन समान होने चाहिए। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि कोई भी कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी होगी कि कोई कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में आएगा। तो हम बात करेंगे कि कोई कैलेंडर फ्यूचर में, यानी कि आने वाले समय में, जैसे वर्ष 2023 का कैलेंडर है तो ये आने वाले समय में कब प्रयोग में आएगा, और या इससे पहले कब ये प्रयोग में आ चुका है इन पास्ट। तो हम बात करेंगे फ्यूचर में और पास्ट में, दोनों को ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो भी हमारे पास वर्ष दिए होते हैं, यानी ईयर दिए होते हैं, उस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2021 लिया हुआ, आप कोई भी साल ले सकते हैं। क्या करें, 2021 के लास्ट के दो नंबर को, लास्ट टू नंबर ऑफ द ईयर को 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने पर अगर आपका शेष एक आता है, जैसे 4 पंजे 20, 4 5 जा 20, यहाँ पे वन रिमाइंडर आ रहा है। अगर आपका एक शेष आता है तो आप क्या करें, एक शेष आने पर आपको 6 जोड़ना है, और 6 जोड़ना है आपको उस वर्ष में, जो भी आपको वर्ष दिया हुआ है, जो भी आपके पास ईयर है, उसमें आपको 6 जोड़ना है गिवन ईयर में। तो जैसे 2021 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 2021 का कैलेंडर हम प्रयोग में लाएंगे 2027 में, ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर सपोज मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2021 को सपोज मानते हैं कि शुक्रवार था, तो फिर कब 1 जनवरी को शुक्रवार होगा, तो 1 जनवरी 2027 को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। यानी कि 2021 का जो कैलेंडर होगा वो एज इट इज 2027 में प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह जैसे अगर 2022 दिया गया हो या कोई भी वर्ष दिया गया हो, लास्ट के दो नंबर को आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 2022 में जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष आएगा 2। अगर शेष आता है 2 तो आपको क्या करना है, उस वर्ष में 11 जोड़ना है। ये चीज है ना कि वर्ष में 11 जोड़ना है, तो 22 में 11 जोड़िए, 2033। तो 2022 का कैलेंडर 2033 में एज इट इज यूज हो जाएगा। 2023 का कैलेंडर कब प्रयोग में आएगा, जैसे इस वर्ष 2023 चल रहा है तो 2023 के लास्ट के दो नंबर को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3 आएगा, तो आपको फिर 11 जोड़ना है। और 11 जोड़ने पर इस वर्ष आप 11 जोड़ देंगे तो 2023 का कैलेंडर एज इट इज 2034, यानी कि 2034 में यूज हो जाएगा। और 24 में जो 2024 है या कोई भी ईयर दिया हो, लास्ट के दो नंबर को 4 से भाग देंगे। अगर शेष आपका रिमाइंडर आपका 0 आता है तो आपको 28 जोड़ देना है। तो 24 में जब आप 28 जोड़ते हैं तो 2052, तो 2024 का कैलेंडर 2052 में प्रयोग आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी वाली होगी कि सिंपल ईयर का कैलेंडर सिंपल ईयर में ही प्रयोग में आएगा, और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही प्रयोग में आएगा। कुछ इसी तरह से ही कोई कैलेंडर पहले कब प्रयोग में आ चुका है, अगर हमें ये डिस्कस देखना है एग्जाम में, अगर एग्जाम पूछा जाता है। एक तो फ्यूचर हो गया, अच्छा पास्ट में वो कैलेंडर, जैसे 2021 का कैलेंडर पहले कब प्रयोग में आया होगा, तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम वही है। लास्ट के दो नंबर को आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने में अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो अब आपको घटाना है, और आपको 11 घटाना है उस ईयर में। जैसे 2021 में अगर हम 11 घटा दें तो 2021 का कैलेंडर 2020 में, 2010 में प्रयोग में आया होगा। ओके, ऐसे ही 22 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने में 2 शेष आएगा, तो भी आपको 11 घटाना है। तो 2022 में जब आप 11 घटा देंगे उस ईयर में, तो 2022 का कैलेंडर 2011 में प्रयोग में आया होगा। ठीक इसी प्रकार 2023 को आपको 4 से भाग देना है। अगर रिमाइंडर आपका 3 आता है तो आपको 6 घटाना है। तो 2023 के कैलेंडर में जब आप 6 घटाएंगे तो 2023 का कैलेंडर 2017 में प्रयोग में आया होगा। और इसी तरह से जब आप 24 में 28 घटा देंगे तो
उस साल में 24 में 28 जब आप घटाते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये कैलेंडर 1996 में उपयोग में आया होगा। ठीक है, तो है ना एक मजेदार ट्रिक। तो आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट के दो संख्या, वर्ष की लास्ट की दो संख्या को 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 1 आता है। तो फ्यूचर की अगर बात करेंगे, रिमाइंडर 1 आता तो 6 जोड़िएगा, 2 आता तो 11 जोड़िएगा, उस साल में जोड़िएगा, ये चीज ध्यान रखिए। 3 आता है तो 11 जोड़िएगा, 0 आता है तो 28 जोड़िएगा। इसी तरह से आप पास्ट में जोड़ने की जगह घटाएंगे, बस यहाँ पे 6 11 11 28 है, वहां पे 11 11 6 28 हो जाएगा। तो चलिए एक आध क्वेश्चन इस पे करते हैं। 2009 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः प्रयोग में आएगा? तो देखिए 2009 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः प्रयोग में आया होगा या आएगा, तो करना कुछ बहुत सिंपल है। 2009 के लास्ट के दो नंबर को 4 से भाग देंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 1। अगर एक रिमाइंडर आएगा तो आपको वर्ष में 6 जोड़ देना है। तो 2009 का कैलेंडर 2015 में प्रयोग में आएगा। ओके, तो 2009 का कैलेंडर पुनः का प्रयोग में आया तो 2015 में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इसी तरह से 2015 पूछे तो लास्ट के दो नंबर को 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग देने में आपका 3 शेष आएगा, 11 जोड़ दीजिएगा 2015 में, तो आपका 2015 का कैलेंडर 2026 में प्रयोग में आएगा। 2019 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः प्रयोग में आएगा? 2019 के लास्ट के दो नंबर को 4 से भाग दीजिए। चलिए 2019 को 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 4 16, रिमाइंडर आया 3। रिमाइंडर आने पे आपको क्या करना है, उस वर्ष में 11 जोड़ देना है। या 2019 में 11 जोड़ेंगे 2023, तो 2023 में, सॉरी 2019 में 11 जब आप जोड़ेंगे तो 2030 में 2019 का कैलेंडर पुनः प्रयोग में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आपको बेहतर सेशंस मिलते रहें। और इसी साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स के काम आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।